लोकतंत्र की चुनौतियों के तहत संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। और आपने देखा कि जब बिहार में महागठबंधन बना तो उसी दिन सीबीआई का पदार्पण होता है एकदम शुभ मुहूर्त के साथ। लेकिन ये बिहार है, हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है गैर भाजपा बिहार मॉडल, अरे तुम्हारा सीबीआई ईडी आईटी कोई काम नहीं करेगा। कि बिहार से निकली हुई आवाज है, ये 2024 में दिल्ली के तख्त को हिलाएगा। ये हमारा मॉडल है। हम आपसे यही विनती करना चाहते हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि देश के अंदर लोकतंत्र के नाम पर फर्जीवाड़ा की चुनौतियां इस देश के अंदर में, इस देश के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे नीतिगत मतभेद रह सकते हैं, लेकिन देश के संविधान पर जो खतरा है जिसकी चर्चा पूर्व वक्ताओं ने किया, मैं 2-3 उदाहरण के साथ इसको रखना चाहता हूं कि आप देश के अंदर देखिए क्या वातावरण है, कैसा फर्जीवाड़ा चल रहा है कि देश के अंदर में प्रधानमंत्री की भी जाति बताई जाती है। कह दिया कि प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समुदाय का है। अब बताइए, ये अति पिछड़ा समुदाय तो केवल बिहार में, देश के किसी राज्यों में वर्गीकरण इसका नहीं हुआ है, तो कैसे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई बोल देता है कि अति पिछड़ा का, और जनता उस पर भरोसा भी कर लेती है। अब तो स्थिति यह उभर करके आ गई है कि देश के अंदर में मस्जिद में कितना लाउड स्पीकर यही गिनती हो जाएगा, मंदिर में कितना लाउड स्पीकर लगा हुआ यही गिनती हो जाएगा। लेकिन आदमी को गिनने में बहुत परेशानी होगी। आदमी किस बिरादरी का है, किस जाति का है, तो अगर ये गिनने में किसी को परेशानी हो रही है तो देश के अंदर में क्यों ये हुकूमत चला रहे हो लोग। जो हुकूमत चला रहे हैं वो अल्पसंख्यक मंत्रालय खोल के रखते हैं, वो SC/ST मंत्रालय खोल के रखते हैं, पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति देते हैं। लेकिन देश के अंदर जब लोगों की गणना का सवाल होता है तो कहता है कि देश के अंदर में तनाव फैल जाएगा। वोट के लिए सब दीजिए, लेकिन जब उसके हक की बात हो, उसकी गणना हो जाए, इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। ये नया संकट है देश के अंदर में, और हम ये कहना चाहते हैं। यहाँ माननीय जोगेश चंद्र वर्मा जी जैसे लोग न्यायपालिका के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। अभी न्यायपालिका के द्वारा पारित जो बातें कही जाती है उसका कोई असर हो रहा है क्या इस देश के अंदर? अब तो एक नया खतरा देश के अंदर में मौजूद हो गया है। आज ही मैं मीडिया में पढ़ रहा था, अखबार में आया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ईडी को कि आप बार-बार एक ही डायरेक्टर का एक्सटेंशन क्यों देते हैं। तो सरकार ने हलफनामा में क्या कहा, आश्चर्य मुझे हुआ पढ़कर। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि बहुत सारा केसेज है इसीलिए इनका एक्सटेंशन देते हैं। पूछा कि एक ही आदमी आपके पास है, दूसरा कोई आदमी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र की चुनौतियों के तहत संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। और आपने देखा कि जब बिहार में महागठबंधन बना तो उसी दिन सीबीआई का पदार्पण होता है एकदम शुभ मुहूर्त के साथ। लेकिन ये बिहार है, हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है गैर भाजपा बिहार मॉडल, अरे तुम्हारा सीबीआई ईडी आईटी कोई काम नहीं करेगा। कि बिहार से निकली हुई आवाज है, ये 2024 में दिल्ली के तख्त को हिलाएगा। ये हमारा मॉडल है। हम आपसे यही विनती करना चाहते हैं। पुरखों को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। मोहम्मद यूनुस साहब का तो 140वां जयंती और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने राजकीय समारोह घोषित किया, आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद मोहम्मद यूनुस साहब को सम्मान दिया। लेकिन देश के अंदर कैसा वातावरण आज बन रहा है, आपने देखा होगा कि ऐसे लोग तिरंगा अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को कहा था तिरंगा 3 रंग का है, ये अशुभ है। और वैसे लोग राष्ट्रवादी बनकर करके देश के अंदर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं, अभी हाल के दिनों में देखा होगा आपने, ये लोकतंत्र की बड़ी चुनौती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे आरा के जगदीशपुर में और कहा कि हम राष्ट्रीय झंडा फहराएंगे। 75,000 की कितना राष्ट्रीय झंडा लोगों के हाथ में दे दिया और गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा लिया। लेकिन जो सर्टिफिकेट उसमें जारी हुआ है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम लिखा हुआ है, नेशनल फ्लैग लिखा हुआ है, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो और क्या है? हमको बताइए कि कल आने वाली पीढ़ी यह याद रखेगी
कि भारत का झंडा जिसने लिया था, राष्ट्रीय झंडा, वो गिनीज बुक में तो दर्ज हो गया, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह को इतिहास के पन्नों में दफना दो। ये देश के अंदर एक नया खतरा है, ये देश के अंदर, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं। नौकरी उकरी तो बहुत बात बोलेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि हम लोग जो प्रतिकार करते हैं सोशल मीडिया में, तो जरा तथ्य को रखिए। दिक्कत कहाँ हो रही है लोगों को, हमारी समझ से। हमारे बड़े भाई सब सामने यहाँ बैठे हुए हैं, जो चुनौतियां बड़ी है, फर्जीवाड़ा चुनौती है। अब देखिए इस देश के अंदर में क्या हो रहा है, कह दिया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, खैर तो जुमला उमला था जो है, आप जानिएगा। पार्लियामेंट के अंदर में जुलाई 2022 में हिंदुस्तान का मंत्री बोलता है पार्लियामेंट में कि हमने 2014 से 2022 तक मात्र 7,22,133 नौकरियां ही दिया। ये हम नहीं कर रहे हैं। और एप्लीकेंट कितने आए? 22,13,612। अब बताइए इससे बड़ा फर्जीवाड़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा फर्जीवाड़ा राष्ट्रवाद के नाम पर क्या हो सकता है कि देश की राजनीति में यह उदाहरण बन रहा है महबूब साहब कि हम अगर विधायक है तो हमारा बेटा बन जाए मंत्री, हम बन जाए विधायक। लेकिन देश के अंदर सियासत ऐसी चल पड़ी है कि देश की सरहद पर शहीद होने वाला जो अग्निवीर होगा उसको अनुकंपा का लाभ नहीं, जिसका बेटा देश की सरहद के लिए शहीद हो जाएगा। ये फर्जी राष्ट्रवादियों ने अग्निवीर नाम के जो योजना बनाई, उसमें ये तय कर दिया कि अग्निवीर को अनुकंपा का लाभ नहीं। पेंशन का लाभ तो बात समझ में आई, लेकिन अगर किसी को अनुकंपा का लाभ नहीं मिलता है तो देश की सेना जो सरहद पर शहीद होती है उसका इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है और इससे बड़ा फर्जी राष्ट्रवाद क्या हो सकता है, ये समझने की जरूरत है। और हम आयोजक से एक बात का जरूर अनुरोध करेंगे। अब विस्तार से विभिन्न लोगों को बोलना है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि लोकतंत्र चुनौतियां हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि को कोई नहीं जानता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर जरूर जानता है। इसलिए जब भी आप कार्यक्रम की ऐसी शुरुआत करें, हमारा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जब संविधान संकट में हो तो देश की संविधान जो हमारा है देश का, वही मेरे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है। तो जिस दिन जब भी कार्यक्रम जहां भी करिए, एक नई परिपाटी प्रारंभ करिए, अपने घर पर भी संविधान की मूल प्रस्तावना हम भारत के लोग उसको लगाइए। तब ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा है, जो संविधान के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा है, जो देश के अंदर उन्मादी राजनीति कर रहा है, जो जाति के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा है और राष्ट्रवाद का जो घिनौना खेल खेल रहा है, वैसी तमाम ताकतों को बेनकाब करना ही मोहम्मद यूनुस साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही अकीदत होगा जिससे आने वाली पीढ़ी कम से कम यह जान सके कि हमारे पुरखों ने क्या किया था, हमारे पुरखों ने जिस लड़ाई को लड़ा है वो लड़ाई आज खतरे में है और उस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने के लिए एकजुट होना जरूरी है।